हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। 2000 प्लस जीके की जो हमने सीरीज शुरू कर रखी है उसके अंदर ये पार्ट हमारा 20 रहेगा। ऑलरेडी सारे पार्ट प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए गए हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, प्लीज़ आप चैनल पे जाइए और पीछे वाले सारे पार्ट सुनिए। हर पार्ट में मैं 30 से 40 क्वेश्चन आपको बताती हूँ, आपको बहुत सारी जीके याद हो जाएगी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संघ और उसके राज्य के बीच में जो रिलेशंस है, यानी संघ और राज्यों के बीच का संबंध का उल्लेख जो है वो भारतीय संविधान के किस भाग में है। संविधान के चैप्टर्स कर रहे हैं हम। संविधान 26 नवंबर 1949 को बनाया गया था, बनकर कंप्लीट हुआ था। 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे संविधान को बनाने में, क्योंकि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो भारत का है। इतना टाइम लगा था संविधान बनने में, और वो दिन कौन सा था? 26 नवंबर 1949। ओके, ये सारा मैंने आपको बता रखा है। अब चैप्टर्स हम रिवाइज कर लेते हैं। तो संघ और उसके राज्यों के बीच में जो रिलेशंस है, क्योंकि अगर संघ और राज्यों के बीच में रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे तो कोई भी राज्य ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि राज्य को फंड कहाँ से मिलता है? संघ सरकार से ही फंड मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से ही फंड मिलेगा। तो कोई भी राज्य अच्छे से नहीं चल पाएगा अगर रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे। और अगर राज्य जो है अपनी मनमानी करता है और संघ अपनी मनमानी करता है तो कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उनके बीच का जो रिलेशंस है उसको और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए, इन सब का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग नंबर 11 में है। ठीक है, अब सारे चैप्टर रिवाइज करा देती हूँ मैं आपको। भाग नंबर 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी भारत और उसके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के नाम लिखे गए हैं। भाग नंबर 2 में नागरिकता का उल्लेख है। पूरे भारत में एकल नागरिकता है। पहले जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता होती थी, लेकिन अब पूरे भारत में एकल नागरिकता है। भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार। जब संविधान बना था 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। एक मौलिक अधिकार जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था वो मौलिक अधिकार से निकालकर कानूनी अधिकार के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। और ये कब हुआ था? 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 के अंदर। उसमें एक मौलिक अधिकार कम किया गया था, तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। अमेरिका की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका की करेंसी क्या है? डॉलर है। ठीक है, अमेरिका के अभी 46वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? जो बाइडन बने हैं। 45वें कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, आपको ये सारे क्वेश्चन याद रखने हैं। भाग नंबर 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं। भाग नंबर 4 कै में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है, जो कि रूस से लिए गए हैं। ठीक है, ये बाद में जोड़ा था। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 के अंदर। ओके, 5 में संघ का डिटेल में वर्णन किया गया है। 6 में राज्य का डिटेल में वर्णन किया गया है। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा समाप्त कर दिया गया। 8 में यूनियन टेरिटरी का उल्लेख है। 9 में पंचायत का उल्लेख है। 9 कै में नगर पालिका का उल्लेख है। 9 कै जो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें कॉर्पोरेट सोसाइटियां वगैरह है, सारी की सारी 9 कै के अंदर। और उसके बाद 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख है 10 में। और 11 में क्या है? संघ और राज्यों के बीच में संबंध का उल्लेख है भाग नंबर 11 में। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे के सारे चैप्टर्स जो है वो याद हो गए होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कल मैंने आपको बताया था क्रिकेट। क्रिकेट किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो क्रिकेट है इंग्लैंड का। इंग्लैंड जो जिसको हम यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन भी बोल सकते हैं। कैपिटल क्या है भी? लंदन। अब लंदन से आपको याद आना चाहिए कौन सी नदी के किनारे है लंदन? थेम्स नदी के किनारे। करेंसी क्या है यहाँ पर? पौंड है। करेंसी पौंड होगी। ठीक है, और यहाँ पर जो इसका राष्ट्रीय खेल है इस इंग्लैंड का, वो कौन सा है? क्रिकेट। अब ये जो बुल फाइटिंग है, अब बुल फाइटिंग यानी बुल जब आपस में फाइट करेंगे तो पेन होगा, और पेन से याद रखना है स्पेन। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? बुल फाइटिंग है। ठीक है, स्पेन की संसद का नाम क्या है? कोर्टस। स्पेन की संसद का नाम क्या है? कोर्टस। स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड। मैड्रिड। और स्पेन की करेंसी क्या है? यूरो। ठीक है, स्पेन, मैड्रिड, यूरो, कोर्टस और बुल फाइटिंग याद रखना है। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट। ठीक है, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो। सबसे पहले सूर्य कौन से देश में उगता है? तो सनराइज के देश के नाम से किसे जाना जाता है? जापान को जाना जाता है। जापान से आपको सारे के सारे पॉइंट याद होने चाहिए।
अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम भी गिराए थे 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त और 9 अगस्त को, 6 अगस्त को मनाते हैं हम हिरोशिमा डे और 9 अगस्त को मनाते हैं नागासाकी डे। ठीक है, अमेरिका ने जापान पे गिराए थे, ये आपको ध्यान रखना है। अब कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। अब कनाडा की करेंसी क्या है, ये आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभय घाट किसकी समाधि का नाम है? लगभग हमारी सारी समाधियां कंप्लीट हो चुकी हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अभय घाट किसकी समाधि का नाम है? क्या गुलजारी लाल नंदा की समाधि का नाम हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि गुलजारी लाल नंदा की समाधि हमने कल ही करी थी, नारायण घाट। महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट। जवाहरलाल नेहरू की समाधि का नाम शांति वन या फिर शांति घाट। ठीक है, इंदिरा गांधी की समाधि का नाम शक्ति स्थल। चौधरी चरण सिंह की समाधि का नाम किसान घाट। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। उसी प्रकार अभय घाट किसकी समाधि का नाम है? तो ये हो जाएगा आपका मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई की समाधि का नाम अभय घाट है। भीमराव अंबेडकर से क्या याद रखोगे? संविधान का जनक किसे माना जाता है? भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। और एक संविधान में बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के हेड कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर ही थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो आपने एक नाम सुना होगा, बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह में एक किसान आंदोलन था जिसमें कि अंग्रेजों ने किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रखा था और उस टैक्स को ख़त्म करवाने के लिए बारदोली सत्याग्रह हुआ था, जिसके अंदर जिसको लीड कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और वो पूरा उनको सक्सेस मिला उसके अंदर। और इस वजह से वहाँ की जो महिलाएं थी, यानी बारदोली की जो महिलाएं थी, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री या प्रधानमंत्री या भारत के लौह पुरुष कहलाते हैं। वर्तमान में दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति भी इन्हीं की है, जिसका नाम क्या है भी? स्टैचू ऑफ यूनिटी। आज दोबारा रिवाइज करा देती हूँ ताकि आपके माइंड में जो है वो फिट हो जाए। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है, गुजरात में है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे है, साधु बेट द्वीप के ऊपर है। लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। राम सुतार ने डिजाइन तैयार किया था मूर्ति का। 31 अक्टूबर 2013 को गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी जी ने नींव रखी थी और 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उस टाइम सीएम थे और इस टाइम पीएम थे, 2018 में मूर्ति का उद्घाटन किया था। ठीक है, मूर्ति की हाइट कितनी है? सिर्फ मूर्ति की 182 मीटर है, लेकिन आधार को भी मिला दें तो टोटल हाइट कितनी है? 240 मीटर है। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपको मूर्ति से याद रखने हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी से। और राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाते हैं हम 31 अक्टूबर को। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? हमारी सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता। माना जाता है कि खुदाई में सबसे पहले जो नगर सामने आया था वो हड़प्पा था, इसलिए इस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। और इस सभ्यता की जो खोज थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो याद रखना है आपको 1921। ठीक है, 1921 के अंदर हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी और किसने करवाई थी? ये दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने कराई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता हमारी बहुत इंपॉर्टेंट सभ्यता है, ये आपको ध्यान रखना है। खुदाई में जो नगर सामने आया था सबसे पहले वो हड़प्पा ही था, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज कराई थी, कब? 1921 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोगीबील पुल की 1997 में नींव किसने रखी थी? बोगीबील पुल जो भारत का सबसे लंबा रेलवे सड़क पुल है, उसकी नींव जो है वो 1997 में किसने रखी थी? तो भारत का सबसे लंबा रेलवे सड़क पुल असम में है, नाम क्या है उसका? बोगीबील पुल। इसकी नींव रखी थी वो 1997 में रखी थी। उस टाइम हमारे देश के प्रधानमंत्री थे एचडी देवगौड़ा, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ था। काम शुरू हुआ था 2002 में, और 2002 में प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। यानी पेपर में अगर आता है कि किसके कार्यकाल में बोगीबील पुल का निर्माण शुरू हुआ था, तो अटल बिहारी वाजपेयी, और नींव रखी थी एचडी देवगौड़ा ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये असम के अंदर है। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। सीएम है सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर है जगदीश मुखी। ये मैंने वर्तमान का आंकड़ा आपको बताया है, ये आपको ध्यान रखना। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस वाले दिन 25 दिसंबर को हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी मिला है 2015 के अंदर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को मिला है 2014 के अंदर। नेक्स्ट है विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है? तो विश्वनाथ आनंद क्या खेलते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? शतरंज।
नेक्स्ट है कंप्यूटर में कॉपी की शॉर्टकट की क्या होती है। कंप्यूटर हमारे पास है ए से लेके जेड तक, आपको सारी शॉर्टकट की याद होनी चाहिए। मैंने कंप्यूटर की 2-3 वीडियो अपलोड भी कर रखी है और मैंने कम से कम आपको 10 से 12 वीडियो कंप्लीट मैंने कंप्यूटर आपको करा रखा है। उसके अंदर चाहे वो इनपुट डिवाइसेस हो, चाहे सीपीयू हो, चाहे आउटपुट डिवाइस हो, चाहे मेमोरी हो, आप कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ आप सारे पार्ट सुन सकते हो। तो कंप्यूटर में कॉपी की शॉर्टकट की है कंट्रोल सी, और पेस्ट की शॉर्टकट की क्या होती है कंट्रोल वी। बोल्ड करने की क्या होती है कंट्रोल प्लस बी, और ऑल सेलेक्ट की क्या होती है कंट्रोल ए। मान लो पूरा पेज आपको एक साथ सेलेक्ट करना है, आप क्या करोगे कंट्रोल ए। कई बार हमें हेडिंग्स दिखानी पड़ती है तो आप उसको बोल्ड कर सकते हो कंट्रोल बी से। यह अभी ग्राम सचिव के पेपर में आई भी थी, जो पेपर कैंसिल हो गया था। ठीक है, कंट्रोल सी कॉपी के लिए और कंट्रोल बी होता है पेस्ट के लिए, कंट्रोल एक्स होता है कट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। सारनाथ में बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन है वो क्या कहलाता है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास। पहले आप समझो, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने करी थी, गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध ने करी थी। जन्म कब हुआ था अभी, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, बिफोर क्राइस्ट बोलेंगे हम इसको। 483 में मृत्यु हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी नामक स्थान पर। लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो कहाँ पर है नेपाल में। लेकिन इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, गया में। गया कहाँ पर है, बिहार में। पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। सारनाथ कहाँ पर है, यूपी के अंदर। तो इनका जो पहला उपदेश है ना, वो किस नाम से जाना जाता है, प्रथम प्रवचन किस नाम से जाना जाता है इनका, तो वो धर्म चक्कर प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति गया बिहार में हुई थी, लेकिन प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ यूपी में। ठीक है, और मृत्यु हुई थी इनकी कुशीनगर में। कुशीनगर भी कहाँ पर है, यूपी के अंदर है। आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं। जन्म हुआ था 563 बीसी में, मृत्यु हुई थी 483 बीसी के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी मैग्स्थनीज ने। तो आज हमारे 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं सीरियल वाइज, और हर क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन, तो 800 प्लस आपको क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, और सारे मैंने याद भी करा दिए हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करना, और 200 क्वेश्चन कंप्लीट होने की खुशी में वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू।